गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में आपके उपसर्ग प्रत्यय करवाने जा रहे हैं। उपसर्ग, उपशब्द और सर्ग इन दोनों के मिलाने से बना है आपका उपसर्ग, जिसमें उप का अर्थ होता है पहले और सर्ग का अर्थ होता है उसके साथ जुड़ना। तो ये हो गया कि जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके शब्द में अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। हमारे उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के होते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें संस्कृत के उपसर्ग में, अब आपको ये उपसर्ग दिया हुआ है अभी, तो इससे हमने शब्द बनाना है। तो अभी पहले लगेगा, अभी से हमने शब्द बनाने हैं जिसका अर्थ होता है सामने, पास, और। तो अभी से बनेगा हमारा अभिमान, अभिलेषा, अभिशाप, अभिनेता। इस तरह आपने उपसर्ग पहले लगा के उसके बाद शब्द को जोड़ना है और उपसर्ग बनाना है। जैसे परि, परि का मतलब होता है चारों ओर, इसका अर्थ है चारों ओर। जैसे पर्यावरण हमारे चारों ओर है, पर्यावरण, परिणाम, परिवर्तन, परिपूर्ण। इसी तरह आपका आप शब्द ले लो, जैसे इसमें है वी, वी का मतलब यानी कि वी का जो अर्थ है वो है विशेष या अलग। तो विहीन, विज्ञान, विभाग, ये आपके उपसर्ग हैं। उसके बाद अगर हिंदी के उपसर्गों की बात करें तो हिंदी में जैसे आपका अति है, इसका अर्थ आएगा अधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, अति अधिक। इसी तरह आपका है आ का अर्थ होता है तक, आगमन, आजीवन, आचरण। नी का अर्थ आएगा नीचे, तो इससे उपसर्ग बनेगा आपका निडर, निकम्मा। इसी तरह सु शब्द है जिसका अर्थ होता है अच्छा, सुगम, सुमति। ठीक, इसी तरह आपके हिंदी के उपसर्ग हैं और संस्कृत के उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं। तो अगर और देखें हम हिंदी के उपसर्गों में, तो पर ले लो, पर का अर्थ आता है दूसरा, यानी कि पर हित, दूसरे का हित। परलोक, दूसरा लोक, इस तरह। तो कु ले लो, कु का अर्थ आता है बुरा, कुपुत्र, कुसंग यानी कि बुरी संगति। इसी तरह अगर उर्दू के उपसर्ग देखें तो कम, कम का मतलब होता है थोड़ा, हीन यानी कि बहुत ज़्यादा कम, यानी कि कमज़ोर, कम अकल, कम कीमत। तो इसी तरह अगर अंग्रेजी के उपसर्गों की बात करें तो शब्द आता है आपके पास उपसर्ग का डिप्टी। तो उसका मतलब होता है, अर्थ होता है सहायक। जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। तो हमने डिप्टी लगाकर उसके पीछे वाक्य शब्द लगाना है और उससे उसको शब्द को पूरा करना है। जैसे हेड, हेड का अर्थ होता है प्रमुख, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। ठीक, इसी तरह आपके उपसर्ग और उदाहरण दिए गए हैं आपको, जैसे स्वयं यानी कि अपने आप, स्वयंसेवी, स्वयंसेवक, स्वयंवर। तो ये आपके थे बेटा उपसर्ग, इनके ये उदाहरण दिए हुए हैं साथ के साथ जो आपको समझाए हैं। उसके साथ प्रत्यय देखें, प्रत्यय होते हैं कि शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश। उपसर्ग हमारे शब्दों से पहले लगते थे, प्रत्यय हमारे शब्दों के अंत में लगते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। हिंदी में हमारे दो तरह के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और दधित प्रत्यय। अगर जो प्रत्यय धातुओं और क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पालन प्लस हार, तो क्या बन गया, पालन हार। लिख प्लस आवट, लिखावट, यानी कि हमने जो उसको वाक्य को बनाना है, शब्द को बनाना है, उसका पूरा करना है, उसको अंत में लगाएंगे। सपोज करो आपके पास आहट आ गया तो आपने बनाना है सजावट। इसी तरह ये आपको उदाहरण दिए गए हैं प्रत्यय के। तो ये देखो, जैसे यहाँ दिया हुआ है आपको, ये लगा लो ईरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, कर, चल कर, कर पीछे आ गया, चल कर, पी कर, खाकर, सोकर। ठीक है, इसी तरह ये अब देखो आपका है पन, बड़प्पन, बचपन, कालापन। ठीक है, नी, शेरनी, मोरनी, ओढ़नी, यानी कि हमने इस शब्दांश को पीछे लगाना है और उसको पूरा करना है। कई हमारे जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं ये दिए हुए हैं आपको, ये उदाहरण, ये देखो अन, एकता, अनेकता। ठीक, बद, नाम, ई, बदनामी, उसको विच्छेद करके लिखना है अलग अलग, तो ये ऐसे हमारे प्रत्यय बनेंगे। तो ये आपके प्रत्यय थे। जैसे अब इसमें उदाहरण देख लो आप, आया हुआ दानी, मच्छरदानी, चूहेदानी। ठीक, तो ये बेटा आपके प्रत्यय थे और उपसर्ग थे जो आपको करवाए हैं।
आपने इनको राइट भी करना है और इनको अच्छी तरह समझना भी है। फेयर कॉपी में साफ साफ इसको राइट करना है। धन्यवाद।